मूवी की शुरुआत में हम नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं पर जा रही थी। तभी नैन्सी अपने हस्बैंड हैरी को कॉल करती है, लेकिन हैरी अपने ऑफिस में नहीं था। असल में हैरी नैन्सी की डैड की कंपनी में काम करता था और हैरी का अफेयर उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की हनी के साथ चल रहा था, जिस वजह से नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और नैन्सी को एक साइकोइट्रिस्ट डोरा के पास जाना पड़ता है। आगे नैन्सी डोरा को बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि वो हनी का पीछा छोड़ देगा, लेकिन वो रोज रात होते ही वापस उसी के पास चला जाता है और वैसे भी उसको सिर्फ मेरे डैड के पैसों में इंटरेस्ट है, मुझ में नहीं। और ये कहकर नैन्सी वहां से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए हनी के घर पर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी नैन्सी को बताता है कि हैरी यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर नैन्सी उदास होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं जो कि हनी के साथ इंटीमेट हो रहा था। आगे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हैरी अपनी वाइफ नैन्सी को रास्ते से हटाना चाहता है और उसके डैड के पैसों से हनी के साथ मजे करना चाहता है। उधर नैन्सी जब अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में नैन्सी के सामने अचानक से एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। तो नैन्सी उस स्पेसशिप को देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्पेसशिप से एक रोशनी सीधा नैन्सी पर पड़ने लगती है, लेकिन मौका मिलते ही नैन्सी वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो फिर से हनी के घर पर जाती है और हैरी को आवाज लगाने लगती है। उसी दौरान वहां पर दो शेरिफ आ जाते हैं और तभी नैन्सी उनको बताती है कि मैंने हाईवे पर एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप देखी थी। अब ये सुनकर एक शेरिफ हैरी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने एक एलियन स्पेसशिप देखी है। इसके बाद शेरिफ नैन्सी को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर नैन्सी ने स्पेसशिप देखी थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें कोई स्पेसशिप दिखाई नहीं देती। तभी वहां पर नैन्सी के डैड बॉब आ जाते हैं और नैन्सी को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर रास्ते में वो नैन्सी से कहते हैं कि ऐसी फालतू बातें करके लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। इस पर नैन्सी कहती है लेकिन मैंने सच में स्पेसशिप देखी थी, लेकिन बॉब उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर रात को नैन्सी हैरी से मिलती है और वो उसको भी एलियन स्पेसशिप के बारे में बताती है। वहीं हैरी भी नैन्सी की बातों पर भरोसा नहीं करता। तभी नैन्सी उससे कहती है कि तुम्हें तो वैसे भी मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें तो बस हनी के साथ सोना पसंद है। तभी हैरी कहता है कि आज के बाद मैं हनी से कभी नहीं मिलूंगा। फिर अगले दिन नैन्सी अपने डॉक्टर से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने हाईवे पर एक एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। इस पर डोरा कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद जब नैन्सी स्विमिंग कर रही होती है तभी नैन्सी के पास हैरी आता है। तो नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे कैसे भी करके सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं लोगों के सामने साबित कर सकूं कि मैंने सच में एलियन स्पेसशिप देखी थी। इसलिए हम दोनों उसी जगह पर चलते हैं जहां पर मैंने उस स्पेसशिप को देखा था। इसके बाद दोनों कार लेकर निकल जाते हैं और शाम तक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नैन्सी ने उस स्पेसशिप को देखा था। अब कुछ देर तक तो नैन्सी को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक से वही स्पेसशिप वहां पर आ जाती है। तो उसको देखकर नैन्सी बहुत खुश होती है और उसी स्पेसशिप के नीचे चली जाती है। तभी उस स्पेसशिप से लाइट नैन्सी पर गिरने लगती है। उधर हैरी नैन्सी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नैन्सी स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है और ये सब देखकर हैरी वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम हनी को देखते हैं जिसे अपनी छत से कुछ आवाजें आ रही थी और तभी हनी एक कुल्हाड़ी लेकर छत पर आ जाती है। तो वहां पर हनी को नैन्सी मिलती है। तो हनी नैन्सी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी नैन्सी आसमान की ओर इशारा करती है और बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद नैन्सी को घर लाया जाता है तो डॉक्टर डोरा बताती है कि नैन्सी बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और सभी से कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, आप सभी को मेरी बात पर भरोसा करना होगा। लेकिन तभी हैरी और बॉब नैन्सी की मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और अचानक से नैन्सी के कपड़े फटने लगते हैं और वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ी हो जाती है। फिर अगले दिन हैरी विक्टर नाम के एक डॉक्टर को लेकर आता है ताकि वो नैन्सी का चेकअप कर सके। इसके बाद डोरा विक्टर को नैन्सी के पास लेकर जाती है, जहां पर डोरा विक्टर को बताती है कि नैन्सी का आकार बहुत बढ़ चुका है, लेकिन रिपोर्ट में तो ये बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। तभी विक्टर नैन्सी को अपनी लैब में चलने के लिए कहता है ताकि वो उस पर अच्छे से रिसर्च कर सके, लेकिन नैन्सी विक्टर को मना कर देती है। इसके बाद रात को नैन्सी से मिलने उसके डैड आते हैं और वो नैन्सी से कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। इस पर नैन्सी कहती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं आसमान की ओर देखकर आराम कर रही हूँ। आगे नैन्सी उनसे कहती है कि क्या आप मुझे पहले जैसा बना सकते हो। तभी उसके डैड कहते हैं कि डॉक्टर इसी चीज पर काम कर रहे हैं। आगे नैन्सी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है तभी नैन्सी के पास हैरी आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो नैन्सी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा दिल कभी कभी तेजी से धड़कने लगता है। इसके बाद जब हैरी वहां से जाने लगता है तो नैन्सी हैरी को डिनर पर इनवाइट करती है, जिस पर हैरी भी मान जाता है। फिर अगले दिन नैन्सी से मिलने डोरा आती है तो नैन्सी डोरा को बताती है कि आज रात को मैंने हैरी को डिनर पर बुलाया है, काश आज के दिन में पहले जैसी होती। अब उसकी ये बात सुनकर डोरा को बहुत अच्छा लगता है।
इसके बाद विक्टर डोरा और नैन्सी को बाहर बुलाता है, जहां हम देखते हैं कि विक्टर के हाथ में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन था। इसके बाद नैन्सी बाहर आती है और विक्टर से इंजेक्शन के बारे में पूछती है, तो विक्टर बताता है कि इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं। तभी डोरा कहती है कि नैन्सी को इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर विक्टर कहता है कि मेरे पास नैन्सी के हस्बैंड की परमिशन है और नैन्सी के डैड की भी। तभी नैन्सी कहती है कि मेरी परमिशन का क्या। तभी नैन्सी उससे इंजेक्शन छीन लेती है और विक्टर को डराने लगती है, जिसके बाद वो इंजेक्शन को फेंक देती है और वहां से चली जाती है। फिर रात को हैरी नैन्सी के पास आता है और ये दोनों बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार हमने ऐसे डिनर कब किया था। तो हैरी कहता है कि हमने तो कई बार ऐसे अकेले में डिनर किया है। फिर नैन्सी हैरी से पूछती है कि क्या तुमने गुलिवर की यात्रा के बारे में सुना है। इस पर हैरी कहता है कि मैंने इस पर एक बुक पढ़ी थी। तो नैन्सी कहती है कि अब तो मैंने भी अपने आप को गुलिवर की तरह समझना शुरू कर दिया है और अब सभी लोग मुझे छोटे छोटे खिलौने लगते हैं। तभी हैरी नैन्सी से कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो और वैसे भी तुम अपने डैड की एक बहुत बड़ी गलती हो। अब ये बात सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और नैन्सी एक गाड़ी उठाकर फेंक देती है। तभी हैरी कहता है कि तुमसे बेहतर तो हनी है दिखने में भी और बिस्तर में भी। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिससे पता चलता है कि उसको नैन्सी की कोई परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हैरी भी हनी के साथ मजे कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद नैन्सी को होश आ जाता है और नैन्सी अपने हस्बैंड हैरी को ढूंढते हुए शहर की तरफ आ जाती है। तभी रास्ते में नैन्सी को डोरा और शेरिफ मिलते हैं, तो नैन्सी उनसे हैरी का पता पूछती है, तो डोरा उसे शहर की तरफ जाने से मना कर देती है। लेकिन नैन्सी उसकी एक नहीं सुनती और फिर भी वहां से शहर चली जाती है और सीधा हनी के घर पर आ जाती है। वहीं पर हनी एक गन उठा लेती है, लेकिन तभी नैन्सी छत तोड़कर हनी की गन को फेंक देती है। अब ये देखकर हैरी वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी नैन्सी उसकी कार उठाकर हैरी को बाहर निकालती है और हैरी को लेकर वहां से भागने लगती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद नैन्सी के सामने इलेक्ट्रिक वायर आ जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी को वहीं रुकना पड़ता है। उसी दौरान नैन्सी के पास शेरिफ और बॉब भी आ जाते हैं। तभी बॉब नैन्सी से कहता है कि अब ये सब बंद करो, क्योंकि वैसे भी तुम मेरी बहुत बदनामी कर चुकी हो। तभी नैन्सी कहती है कि आपको तो वैसे भी मेरी कोई परवाह नहीं थी, आपको सिर्फ अपनी कंपनी और पैसों से प्यार है। अब ये बात सुनकर बॉब शेरिफ को फायर करने के लिए कहता है और जैसे ही शेरिफ ऑर्डर देता है, सभी नैन्सी पर हमला करने लग जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी पीछे इलेक्ट्रिक वायर पर गिर जाती है और उसे जोर का शॉक लगता है। लेकिन तभी वहां पर वही स्पेसशिप आ जाती है और नैन्सी और हैरी को अपने अंदर टेलीपोर्ट कर लेती है। वहीं सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो स्पेसशिप वहां से चली जाती है। फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद हम हैरी को देखते हैं, जिसे उस स्पेसशिप के अंदर कैदी की तरह रखा जाता है। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं, जो अब स्पेसशिप के लोगों की सदस्य बन चुकी थी। आगे नैन्सी हैरी से कहती है कि तुम्हें अब ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि अब यही हमारा घर है। जिसके बाद नैन्सी वहां से चली जाती है और दोस्तों, ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।